अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोरेला X7 ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स के अंदर हम टूल्स का यूज सीख रहे हैं और आज हमारे पास जो नेक्स्ट टूल आता है वो बेजियर टूल आता है। दोस्तों बेजियर टूल जो है इसका क्या काम है, तो हम इधर आते हैं, इधर आके इसका हम यूज सीख लेते हैं। तो बेजियर टूल को सिलेक्ट करने के लिए टूल बार के अंदर आपके पास 5वें नंबर पे जो टूल्स आता है, अगर आप इधर आए, इधर आके क्लिक्स को दबा के रखें तो तीसरे नंबर पर आपके पास जो टूल आता है वो बेजियर टूल आता है। अब बेजियर टूल का पहले जो यूज है वो दोस्तों ये है कि बेजियर टूल की मदद से आप यानी कि बहुत अच्छे तरीके से आप किसी भी चीज को कर सकते हैं। बेजियर टूल की मदद से आप कोई भी फोटो को ट्रेस कर सकते हैं। पहले हम बेजियर टूल का यूज देखेंगे और बाद में हम एक फोटो को भी ट्रेस करेंगे। अब देखिए, मैंने आके इधर क्लिक किया और इधर क्लिक किया, उसने लाइन लगा दी। ठीक है, मैंने इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, उसने लाइन लगा दी इस तरह से। ठीक है, अब ये देखें, मैं इस तरह से क्लिक करता हूं तो ये देखें वो लाइन से मजीद लगा रहा है। ठीक है, जिस तरह मैं क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों, देखें वो लाइन से लगा रहा है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ लाके मैंने मिला दिया तो ये एक शेप बन गई। ठीक है, तो दोस्तों बेजियर टूल की मदद से आप इस तरह से आप लाइन से लगा सकते हैं, ये देखें। ठीक है, इस तरह से आप लाइन लगा सकते हैं बेजियर टूल की मदद से। तो ये था दोस्तों बेजियर टूल। तो इसका हम एक जो है वो प्रैक्टिकल हम एक फोटो के ऊपर भी कर लेते हैं। तो फोटो को फर्स्ट नंबर पे हम कैसे कोरल के अंदर लेके आएंगे, तो उसके लिए शॉर्टकट की जो इस्तेमाल की जाती है वो Ctrl+I है। पहले हम उस फोटो को इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, मैंने Ctrl+I प्रेस किया तो देखिए मैंने फोटो को इंपोर्ट करवा दी। अगर आप Ctrl+I नहीं भी प्रेस करते हैं तो आप फाइल में जाएं, फाइल में जाने के बाद इधर आए, इधर आके ये आपके पास इंपोर्ट की कमांड आ रही है। आप इधर आके क्लिक करते हैं तो फिर भी आपके पास इंपोर्ट के नाम से डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा और आप इधर से इंपोर्ट करवा सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे मैं इसका जूम थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि मेरे जो काम है उसमें आसानी पैदा हो। ठीक है, मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं बेजियर टूल दोबारा सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए मैंने इधर आके क्लिक किया। ठीक है, और नेक्स्ट अब ये एक लोगो है, मैं सेम इसी तरह के पिक्चर या लोगो बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब देखें मैंने आके सेकंड क्लिक इधर किया तो देखें इस तरह से मैं इसे ट्रेस करूंगा। ठीक है, देन मैं क्लिक करता हूँ इधर आके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक मैंने इधर किया एंड दिस। ठीक है, ये छोटी सी मुझसे मिस्टेक होगी, मैं इधर आता हूँ, जाके Ctrl+G करता हूँ बैक, दोबारा मैं बेजियर टूल लेता हूँ। ठीक है, इस तरह ये दिस Ctrl+G। ये बस ब्रेकी का काम है, इधर आपको तवज्जो देनी पड़ती है काम के अंदर। ठीक है, इस तरह से ये देखिए। ठीक है, अब ये देखें मैं कितनी इजीली उसे ट्रेस कर दूं। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा हम जूम में से कर देते हैं ताकि ये ब्रेकी का काम में वाज़ह नजर आए। ठीक है, मैंने हैंड टूल लिया, उनमें से इधर ले आता हूँ। ठीक है,
अब ये देखें छोटी सी ना मिस्टेक होगी, ये बारीकी का काम जब हो तो जूम जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा आप नहीं निकाल लें और उसके बाद आप काम करें। ठीक है, अब देखें मैं दोबारा बीजे टूल लिया, मैं इधर आकर पहले नोट पे मैंने डबल क्लिक किया और देन क्लिक मैंने इधर किया। ठीक है, इस तरह से मैंने इधर आके डबल क्लिक दिस डबल। ठीक है, अब ये देखिए, अब मैं दोबारा इसका जो आउट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए मैंने मूव टूल सिलेक्ट करता हूँ, मूव टूल लेने के बाद इसको ऊपर से मैंने उठाया इधर रख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम यही कलर फिल करवा देते हैं। तो ये देखिए आपने कितनी इजीली इस पिक्चर को ट्रेस कर दिया। ठीक है, और इसको हम डिलीट कर दें। अब देखें पहले भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोलरड्रॉ जो है वो एक वेक्टर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। अब वेक्टर और रास्टर और वेक्टर में क्या फर्क होता है? जो आपके रास्टर होते हैं वो उसके पिक्सल जो है फट जाते हैं, वेक्टर के नहीं फटते, वेक्टर के जो पिक्सल होते हैं वो नहीं फटते। ठीक है ना, अब ये देखेंगे इस तरह से आपने इजीली बड़ा खूबसूरत से अपने लोगो बना लिया है। ठीक है ना, तो आई विश कि आपको इस क्लास की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मजीद आगे बढ़ेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।